ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने हिजाब को लेकर के एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम में महिलाओं को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि मर्द उनकी ओर आकर्षित ना हो। आजकल बाजार में बिक रहे हिजाब फैशनेबल हिजाब हैं, महिलाएं उन हिजाबों से दूर रहें। हिजाब बनाने वाली कंपनियों ने पैसा कमाने के लिए इस्लाम में दिए गए पर्दे के हुक्म की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। लिहाजा महिलाएं इन फैशनेबल हिजाबों से दूरी बना करके रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने हिजाब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिजाब को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नकाब पर माशाअल्लाह एक लड़की का नाम लिखा हुआ होता है, किसी पर इतना उभरा हुआ नक्श निगार होता है जिसकी वजह से तो मर्द और भी ज्यादा औरतों की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाते हैं, जो कि पर्दे के मकसद के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नकाब से पर्दा नहीं बल्कि गुनाह हो रहा है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को बहुत बड़ा मुकाम और हैसियत दी है, महिलाओं को घरों की जीनत बताया है, उन्हें पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। शौहरों को शरीयत ने यह आदेश दिया है कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ पेश आएं। लेकिन आजकल मार्केट में हिजाब को एक फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हिजाब बनाने वाली कंपनियां लुभावने अंदाज में लिबास तैयार कर रही है जो कि शरीयत के खिलाफ है। बाज़ार में और मार्केटों में आजकल नकाब यानी हिजाब इस तरीके से आ रहा है कि उसके ऊपर जो लड़की या कोई महिला पहनती है तो उसके सर के ऊपर माशाअल्लाह लिखा हुआ है या इंशाअल्लाह लिखा हुआ है या पहनने वाली का नाम लिखा होता है, और इसके अलावा और बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए होते हैं। अलग अलग तरह तरह के हिजाब मार्केट में बिक रहे हैं, जबकि इस्लाम का मकसद ये है कि महिलाओं की इज़्ज़त, एहतराम और उनको पर्दे में रहना है, ताकि इस तरह का लिबास इस्तेमाल करें, हिजाब पहने कि उसमें सादगी झलकती हो, पाकीज़गी झलकती हो। मगर मौजूदा जो हिजाब है इससे मर्द आकर्षित होते हैं, मुतवज्जे होते हैं, और जबकि नज़रें नीची होना चाहिए, मगर उसका जो पहनावा है और हिजाब की जो आराइश है उसमें जो डिज़ाइनिंग है उससे मर्द मुतवज्जे होते हैं और फिर उसकी तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं। जबकि इसमें सादगी होना चाहिए, इतनी सादगी होना चाहिए कि अपना जिस्म भी ढका रहे और मर्द भी मुतवज्जे न हो। आपको बता दें कि इससे पहले मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि कुंभ मेले में समुदाय विशेष के लोगों की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है और समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेला अमन व शांति के साथ संपन्न हो, मगर अफसोस की बात है कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि मेले में किसी भी समुदाय विशेष की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का यह फैसला समाज के लिए नफरत फैलाने वाला है। इस तरह के फैसले से देश को नुकसान होता है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए। कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा।
और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।